जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आदि सर की मेस में। मेरा नाम है आदित्य पारिक और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th और 10th का एक टॉपिक है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। मैंने इस पे 2 वीडियोस बनाई हुई है ऑलरेडी, पार्ट 1 और पार्ट 2। जिसने नहीं देखा है जाके देख लेना। और आज का जो है वो है पार्ट 3। तो पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स को आगे की तरफ। देखो, मैंने आपको जो पढ़ाया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल में टर्म्स किस तरीके से देखते हैं कि कितनी टर्म्स है, फिर मैंने आपको बताया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ज़ीरो की डिग्री को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए ज़ीरो की डिग्री का हम पता नहीं लगा सकते कि ज़ीरो की डिग्री क्या होती है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल का हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, देखो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पे होता है। किस बेसिस पे? 2 बेसिस पे। एक तो बेस होता है टर्म्स के बेस पे, जो हमने पढ़ा था कल की क्लास में। टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा, और उसके बाद एक होता है डिग्री के बेस पे, कि डिग्री के बेस पे क्लासिफिकेशन का पॉलिनोमियल किस तरीके से होता है। ध्यान से देखना। टर्म्स, अगर मैंने बोला किसी पॉलिनोमियल में टर्म्स कितनी है, 1 है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मुझे बताना। किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स है तो हम उसको क्या बोलेंगे, किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है तो हम उसको क्या बोलेंगे। देखो ध्यान से बताओ मुझे, अगर आपको पता हो तो। मैं तो बताऊंगा ही सही। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे किस तरीके से होता है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री है 1 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, और अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो हम उसको क्या बोलेंगे। ध्यान से देखना, मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आपको बता दिया था कि टर्म्स किस तरीके से देखते हैं और डिग्री किस तरीके से देखते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल्स में टर्म्स कितनी होती है, 1 होती है। कितनी? 1। तो हम उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल्स में टर्म्स 1 है तो हम उसको बोलते हैं मोनोमियल, और अगर टर्म कितनी है, 2 है, तो हम उसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं। उसके बाद अगर टर्म्स कितनी है, 3 है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। इसी तरीके से यह आगे बढ़ता हुआ जाता है। अगर टर्म्स 4 है तो हम इसको बोलते हैं क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्रीनोमियल हम इसको ये बोलते हैं। फिर यह आगे बढ़ता हुआ जाता है, और याद रखना ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। मतलब मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, क्वाड्रीनोमियल हो, सब के सब क्या होते हैं, पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि हम पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन ही तो पढ़ रहे हैं, तो ये सब पॉलिनोमियल होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अब पढ़ते हैं हम डिग्री के बेसिस पे किस तरीके से इनका क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। अगर किसी पॉलिनोमियल में डिग्री है 1, कितनी है, 1। डिग्री के 1 होने का क्या मतलब होता है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो डिग्री 1 है तो हम उसको क्या बोलते हैं, किस तरह का पॉलिनोमियल बोलते हैं। इधर तो हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बोल जाता, इधर हम बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। याद रखना अच्छे से, हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और अगर हम डिग्री 2 होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री 1 होती है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बताना थोड़ा सा सोच के। डिग्री 3 होती है तो हम उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। याद रखना, भूलना मत, ये आगे काम आएगा। एमसीक्यू में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना, इसी से क्या बनती है, लीनियर इक्वेशन, जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा ना उसमें बताऊंगा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके। लेकिन याद रखना कि जहाँ लीनियर इक्वेशन होता है तो वहाँ लीनियर का मतलब क्या होता है, उस पॉलिनोमियल पर हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है। किसकी? वेरिएबल की। तो डिग्री 3 पढ़ लिया हमने, क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 4 हो तो, डिग्री 4 हो तो हम उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि हम क्या करते हैं,
3 तक ही याद रखते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स, तो भूल जाते हैं। डिग्री 4 को क्या बोलते हैं हम, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, सीबीएसई में आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो डिग्री 4 को हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पे होता है, एक तो टर्म्स के बेस पे और एक डिग्री के बेस पे। अगर टर्म्स के बेस पे बोलते हैं तो पोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल इस तरीके से चलता है। लेकिन डिग्री के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके से चलता जाता है। हम देखते हैं कि अगर डिग्री 1 2 3 4 होती है तो ये आता है। हम ये जानते हैं किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 भी तो हो सकती है। किस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, नोट लिखवा के बताया था मैंने। 0 के अलावा, क्या बोला था मैंने, 0 के अलावा हर कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। तो डिग्री 0 किसकी होगी, कांस्टेंट की। तो हम उसको क्या बोलते हैं, याद रखना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है हम उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं और हम इसको 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। हम इसको 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि 0 डिग्री पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखना, टॉपिक है आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। देखो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है पॉलिनोमियल की वैल्यू। जैसे मैंने लिखा हुआ है p of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। आधे बच्चे तो देख के ही बेहोश हो गए होंगे कि सर ये p of x क्या है। देखो, किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसको हम p of x की तरह लिखते हैं। p इसको बोलते हैं p of x, p ब्रैकेट x, इसको बोलते हैं p of x। हमने कोई भी पॉलिनोमियल लिखा तो हम उसको p of x लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ ये जो x लिखा हुआ है ना, इस x का मतलब है कि इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल जो है ना वो x है। अगर यहाँ a स्क्वायर प्लस 3 होता तो यहाँ p of x की जगह क्या आता, p of a आता। अगर यहाँ t स्क्वायर प्लस 3 होता तो p of क्या आता, t आता। किसी के मन में आएगा सर p of x की जगह मैं f of x लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी की और इच्छा हो रही हो, किसी का नाम, जिसका नाम जो है उसके अकॉर्डिंग आप वेरिएबल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने लिखा हुआ है p of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, बात हो रही है वैल्यू की। क्या हो रही है, वैल्यू की। सर ये तो वैल्यू नहीं है। तो देखो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट p भी छोड़ो, 8x इक्वल टू 1, कि x इक्वल टू 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखना, ये p of x लिखा हुआ है मैंने, p की जगह p, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, x की जगह क्या पुट करूंगा मैं, 1 पुट करूंगा। तो x की जगह क्या पुट करूंगा मैं, 1। तो p of 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 3, x स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस 3। तो 1 प्लस 3 कितना आ गया, 4 आ गया। ये क्या आ गई, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई। लेकिन किस पर, जब x की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, 8x इक्वल टू 1। ये भी तो हो सकता है यहाँ x इक्वल टू 0 लिखा हो। तो x इक्वल टू अगर 0 रखते हैं हम, 8x इक्वल टू 0 रखते हैं, तो p ऑफ क्या लिखना पड़ेगा आपको, x था ना, तो x की जगह अब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 स्क्वायर, देखो इधर x स्क्वायर प्लस 3, तो x की जगह 0, 0 स्क्वायर प्लस 3, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, और प्लस करने पर भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो कितना आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू तब निकलेगी जब हम उसमें वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे, और वेरिएबल की वैल्यू हमें दी हुई होगी हमेशा। ये बात आप ध्यान रखना। देखो ध्यान से, आपके सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p of x। p of x का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल क्या है, x है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p of x मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, 8x इक्वल टू 2, जहाँ x की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 2 रखनी है। तो देखो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे p of x, जो कि कितना दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ये आपको दिया हुआ है।
हमें क्या निकालना है, x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, तो x की जगह 2 रख दो, p ऑफ 2, x की जगह हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, x की जगह 2 रखेंगे, ये 2 x पे स्क्वायर था मतलब 2 पे स्क्वायर होगा, प्लस 2 की जगह 2, x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, तो ये ब्रैकेट में रख दो 2 प्लस 7। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 2x का मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई x, और 2 और ये ब्रैकेट में 2 है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस 7, 4 और 4 8, 8 और 7 कितने हो जाते हैं 15, कितने हो जाते हैं 15। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 2 पर कितनी आएगी, 15 आएगी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 8x इक्वल टू -2। इस बार याद रखना 2 नहीं है, क्या है -2 है, तो p ऑफ हम 2 भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे -2। यहाँ तक बात क्लियर है। देखो 2 की जगह 2 x स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, क्योंकि x की जगह क्या रखेंगे हम -2 रखेंगे, प्लस की जगह प्लस, 7 की जगह 7 और ब्रैकेट माइनस का 2, x की जगह हमने क्या रख दिया माइनस का 2 और ये प्लस का 1 अपनी जगह पे, ठीक है। अब देखो ये इक्वल लगा दो, ये 2 ब्रैकेट रहने दो, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, याद रखना -4 नहीं होगा, क्या होगा 4 होगा। किसी भी नंबर पे पावर अगर इवन है और वो नंबर माइनस का है, किसी भी नंबर पे पावर अगर इवन है और वो नंबर अगर माइनस का है, तो इवन पावर का आंसर हमेशा क्या आता है, प्लस में आता है, क्या आता है प्लस में, तो 4 किसका होगा प्लस का। अब ये देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 7 2 जा 14, क्या किया मैंने प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 2 जा 14 प्लस 1। अब इसको सोल्व करो, 2 4 जा कितने हो जाएंगे आपके पास 8, ये माइनस का 14 और प्लस का 1, डिफरेंट साइन है ना, एक माइनस का एक प्लस का, डिफरेंट साइन होंगे तो नंबर आपस में क्या हो जाएंगे माइनस, 14 में से 1 गए तो कितने बचे 13, और बड़ा नंबर किसका है माइनस का, इसलिए आंसर भी किसका आएगा माइनस का। 8 माइनस 13 और ये तो है प्लस का, ये है माइनस का, दोनों डिफरेंट साइन है, तो फिर क्या करेंगे माइनस करेंगे, 13 में से 8 गए तो 5, बड़ा नंबर किसका है माइनस का, इसलिए आंसर भी किसका आएगा माइनस का आएगा। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई माइनस का 5। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी इसी तरह की वीडियोस आती रहेगी, तो चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।